हेलो स्टूडेंट्स, एनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 6 साइंस का पार्ट 6 सजीव एवं उनका परिवेश, इस चैप्टर के सारे प्रश्नोत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स, सारा कुछ करवाऊंगी। ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर का क्लास नोट्स या फिर लेक्चर वीडियो चाहिए तो आप मेरे एनिमा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ अगर साइंस के साथ साथ मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी या फिर सोशल साइंस के भी आपको सारे प्रश्नोत्तर वीडियो या फिर लेक्चर वीडियो प्रश्न या फिर नोट्स वीडियो चाहिए तो आप मेरे एनिमा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको सारा कुछ मिल जाएगा। और वो भी हर एक क्लास का 6 से लेकर 12 तक के टोटल सब्जेक्ट का टोटल चैप्टर्स का प्रश्नोत्तर वीडियो, लेक्चर वीडियो, सारा कुछ मिल जाएगा आपको एनिमा क्लासेस में। इसलिए एनिमा क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न है, पौधे तथा जंतु जिस वातावरण में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं वह क्या कहलाता है? उत्तर होगा पर्यावास। दूसरा प्रश्न है, प्राकृतिक रूप से जीव जिस वातावरण में है वह उस जीव का क्या कहलाता है? उत्तर होगा पर्यावास या प्राकृतिक आवास। तीसरा प्रश्न है, वन में पाए जाने वाले समस्त जीव क्या कहलाते हैं? उत्तर होगा वन्य जीव, जंतु या वन्य जीव। चौथा प्रश्न है, मछलियों के शरीर में जलीय अनुकूलन को दर्शाने वाले 2 रचनाओं के नाम लिखे। उत्तर होगा गलफड़े या गिल्स और धारारेखित शरीर। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, ऊंट किस प्रकार की आवास या वास स्थान में रहने के लिए अनुकूलित है? उत्तर होगा गर्म, शुष्क और रेतीले रेगिस्तानी आवासों में। दूसरा प्रश्न का पहला प्रश्न हम लोग का संजीव के परिवेश की परिभाषा दे। उत्तर होगा संजीव के परिवेश से तात्पर्य उस स्थान या वातावरण से है जहाँ कोई जीव अपना जीवन व्यतीत करता है, भोजन प्राप्त करता है और अपनी सभी जैविक क्रियाएं संपन्न करता है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, वृन भूमि या घास स्थल की क्या विशेषताएं हैं? उत्तर होगा वृन भूमि या घास स्थल की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, वनस्पति की प्रधानता। दूसरा, मध्यम वर्षा। तीसरा, उर्वर मिट्टी। चौथा, विविध जीव जंतु। और पांचवा होगा मौसमी परिवर्तन और आग। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, अनुकूलन क्या है? उत्तर होगा अनुकूलन वह जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई जीव अपने विशिष्ट वातावरण में जीवित रहने वाले, बढ़ने और प्रजनन करने के लिए अपने शरीर की संरचना, कार्य या व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाता है। यह विकासवादी प्रक्रिया है जो प्राकृतिक चयन के माध्यम से पीढ़ियों तक आगे बढ़ती है। चौथा प्रश्न है, कैक्टस इसमें पाए जाने वाले 2 ऐसी विशेषताएं का उल्लेख करें जो मरुस्थलीय अनुकूलन दर्शाते हैं। उत्तर होगा कैक्टस मरुस्थल के शुष्क और गर्म परिस्थितियों में नहीं होती है बल्कि वे कांटों में बदल जाती है। यह वाष्पोत्सर्जन यानी पत्तियों से पानी का भाप बनकर उड़ना। यहाँ से जो आंसर आपका रॉन्ग है, ठीक है, पीछे में यहाँ से सही आंसर है। ठीक है। कैक्टस मरुस्थल की शुष्क और गर्म परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए पूरी तरह अनुकूलित होता है। इसकी 2 मुख्य मरुस्थलीय विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, पत्तियों का कांटों में रूपांतरण। कैक्टस में सामान्य पत्तियां नहीं होती हैं बल्कि वे कांटों में बदल जाती हैं। यह वाष्पोत्सर्जन द्वारा होने वाली पानी की हानि को बहुत कम कर देता है। ये कांटे पौधे को शाकाहारी जानवरों से भी बचाते हैं। दूसरा है मोटा, मांसल और हरा तना। कैक्टस का तना मोटा और गुद्देदार होता है जो पानी का भंडारण करता है। इस तने पर एक मोमी परत होती है जो सूर्य की गर्मी को परावर्तित करती है और वाष्पीकरण को रोककर पानी को संरक्षित रखती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया भी इसी तने द्वारा की जाती है। ठीक है। पांचवा प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों के नाम बताएं। उत्तर होगा पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य रूप से
दो प्रमुख घटक होते हैं, पहला जैविक और दूसरा अजैविक। ये दोनों मिलकर पर्यावरण में ऊर्जा प्रवाह और पोषक तत्वों में चक्रण को संचालित करते हैं। तीसरा का पहला प्रश्न है, शेर या हिरन की उन विशेषताओं का वर्णन करें जो उन्हें स्थानीय आवासों में रहने के लिए अनुकूलित करते हैं। उत्तर होगा, शेर और हिरन दोनों ही घास के मैदानों और वनों में रहने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं, जो उन्हें शिकार करने या शिकार होने से बचने में मदद करते हैं। पहला, शेर की अनुकूलन विशेषताएं। शेर की हल्का भूरा मटमैला रंग सूखे घास के मैदानों में आसानी से घुल मिल जाता है, जिससे शिकार के करीब आने में आसानी होती है। दूसरा पॉइंट है, शेर के आगे के पैरों में लंबे और मजबूत पंजे होते हैं, जिन्हें वह पंजों के अंदर वापस ले जाता है या शिकार को पकड़ने और फाड़ने में मदद करता है। तीसरा, शेर की आंखें चेहरे के सामने की ओर होती हैं, जो उसे शिकार की सटीक दूरी का पता चलता है। चौथा, उनकी मजबूत मांसपेशियों उन्हें छोटी दूरी में 50 मील पर घंटे की दौड़ने और शिकार को झपटने की क्षमता देती है। पांचवा पॉइंट, शेर मुख्य रूप से रात में शिकार करते हैं और उनकी आंखें कम रोशनी में भी बहुत अच्छा देख सकती है। हिरन की अनुकूलन विशेषताएं। हिरन के पैर बहुत मजबूत और पतले होते हैं, जो उसे तेज दौड़ने में मदद करते हैं या उसे शिकारी से बचने की क्षमता देता है। दूसरा पॉइंट है, हिरन की आंखें सिर के दोनों ओर स्थित होती हैं, जो उसे लगभग 360 डिग्री का दृश्य प्रदान करती है, जिससे वह हर तरफ से खतरे का भाप करती है तीसरा पॉइंट है, उनके कान बहुत संवेदनशील होते हैं और स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं, जिससे धीमी आवाज सुनती है। चौथा पॉइंट है, उनके पास कठोर वनस्पति तनों और घासों को चबाने के लिए मजबूत दांत होते हैं। पांचवा पॉइंट है, उनकी त्वचा का रंग उनके प्राकृतिक वातावरण के साथ मिल जाता है, जिससे वे छिपने में सक्षम होते हैं। दूसरा प्रश्न है, मछलियों में जलीय अनुकूलन दर्शाने वाले कौन कौन से गुण होते हैं। उत्तर होगा, मछलियों में जलीय जीवन के लिए कई विशेष अनुकूलन पाए जाते हैं, जो उन्हें पानी के अंदर सांस लेने, तैरने और शिकार करने में मदद करती है। इन प्रमुख गुणों में शामिल है, मछलियों का शरीर आगे और पीछे से पतला तथा बीच में थोड़ा चौड़ा होता है, जो पानी के प्रतिरोध को कम करता है और उन्हें तेजी से तैरने में मदद करता है। दूसरा है, गिल्से विशेष श्वसन अंग है, जो पानी में धुली हुई ऑक्सीजन को अवशोषित करने में मदद करते हैं, जिससे मछली पानी के अंदर सांस ले सकती है। तीसरा, मछलियों में पंख होते हैं, जो उन्हें पानी में संतुलन बनाने, तैरने और दिशा बदलने में सहायता करती है। चौथा पॉइंट है, मछलियों का शरीर चिकने सल्कों से ढका होता है, जो उनके शरीर की सुरक्षा करते हैं और पानी में घर्षण कम करके गमन करते हैं। पांचवा पॉइंट है, मछली में तैरने वाला मूत्राशय एक आंतरिक अंग है, जो उन्हें पानी में गहराई को नियंत्रित करने और ऊपर नीचे करने में मदद करता है। ठीक है, चौथा प्रश्न का पहला प्रश्न वन वर्ड आंसर में देना है। कौन वास स्थान का निर्जीव घटक होता है? उत्तर होगा मिट्टी। दूसरा प्रश्न है, कौन स्थानीय आवास का अजैविक घटक होता है? उत्तर होगा मृदा, प्रकाश, तापमान, जल, वायु आदि। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, जीवों में पाए जाने वाले विशेषताएं जो उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में रहने लायक बनाते हैं क्या कहलाते हैं? उत्तर होगा अनुकूलन।
चौथा प्रश्न है, ऊंट तथा कैक्टस निम्नलिखित में से किस प्रकार की आवास के स्थान के लिए अनुकूलित है? उत्तर होगा मरुस्थल। पांचवा प्रश्न है, जलकुंभी या मछली निम्नलिखित में से किस प्रकार के वास स्थान के लिए अनुकूलित है? उत्तर होगा जलीय आवास। पांचवा प्रश्न में हम लोग को मैचिंग द फ्लोइंग करना है, यानी कि मिलान करना है। ठीक है, पहला है पौधे और जंतु, ये वाला का मैचिंग होगा द जैव घटक। ठीक है, दूसरा प्रश्न है वन क्षेत्र, इसका होगा अ स्थलीय वास स्थान। तीसरा है डॉल्फिन, डॉल्फिन का होगा अ जलीय वास स्थान। चौथा है हिरन, हिरन का होगा ब शाकाहारी। पांचवा है मछलियों की गिल्ड, इसका होगा जलीय अनुकूलन। ठीक है, छठा प्रश्न में फिल इन द ब्लैंक्स है, यानी कि खाली जगह को भरना है। पहला प्रश्न है पौधे एवं जंतु जिससे वातावरण में रहकर अपनी जीवन यापन करते हैं, यह उस जीव का देश कहलाता है। उत्तर होगा पर्यावास। दूसरा प्रश्न है मृदु जलीय आवास तथा समुद्री आवास देश आवास के दो वृहद प्रकार है। उत्तर होगा जलीय। तीसरा प्रश्न है वन में पाए जाने वाले समस्त जीव देश कहलाते हैं। उत्तर होगा वन्य जीव। चौथा प्रश्न है कैक्टस के तने देश की भांति छिपटे मांसल तथा हरे होते हैं। उत्तर होगा पत्तियां। पांचवा प्रश्न है मछली का शरीर देश होता है, देश रेखीय होता है। उत्तर होगा धारा रेखीय। सातवां प्रश्न में जितने भी प्रश्न है सबका सही गलत में उत्तर देना है। पहला प्रश्न है ऊंट जलीय वासस्थान का निवासी था, गलत। दूसरा प्रश्न है वन में निवास करने वाले जीव वन्य जीव कहलाते हैं, सही। तीसरा प्रश्न है समुद्री वास स्थान का जलीय लवणीय होता है। उत्तर होगा सही। तो मैं आज आप लोगों को इस चैप्टर के सारे प्रश्न उत्तर, मैचिंग द फ्लोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स सारा कुछ करवा चुकी हूँ। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।